एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन में जो एक्सरसाइज 7.2 उसमें हमारे पास जो टॉपिक आने वाला है उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखो मेरी बात सुनो बेटा, ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन वर्ड पहली बार सुना हो। सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा था। क्लास 10th में हमारे पास चैप्टर 3 था, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, एलिमिनेशन पढ़ा था और ग्राफिकल मेथड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो वहां जो सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था हमने, सेम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर भी है, बट वहां हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते थे और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब वही होता है कि एक चीज को हटाकर उसकी वैल्यू पुट करना, मतलब सब्स्टिट्यूट करना। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम यहाँ पर भी वही चीज करने वाले हैं। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता किस चीज का, आपको ये देखना होगा। यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चे इन क्वेश्चन को शुरू में करते हैं ना, तो बच्चों को एक आध दो क्वेश्चन में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत क्या आती है, बच्चों को थोड़ा पहचानने में दिक्कत आती है कि सर हम सब्स्टिट्यूट करें किसको। आपको यहाँ पर बेटा ये देखना होगा कि आपके पास क्वेश्चन में पहली बात तो दो हिस्से होते हैं। दो हिस्से कौन कौन से? एक चीज का डिफरेंशिएशन गिवन होता है क्वेश्चन में। देख क्वेश्चन में चेक करो कि आपके पास कुछ ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में ही हो, तो आप देखोगे हाँ सर है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो क्वेश्चन में उसका डिफरेंशिएशन है कि नहीं है। मैं बोलूंगा नहीं बेटा ये नहीं है, मैं बोलूंगा थोड़ा बड़ा सोचो, थिंक बिग, थोड़ा सा बड़ा सोचो। मैं बोलूंगा 1 + x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बड़े से बड़ा सोचना और बड़े से बड़ा सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करने से होगा क्या, जो क्वेश्चन भाई साहब बिल्कुल टेडी बियर जैसा होता है वो बिल्कुल छोटा सा बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने दिमाग लगा लिया, हमें समझ में आ गया कि हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं कि हमें इंटीग्रेशन निकालना किसका था, 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर डॉट dx, ऐसे निकालना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पर t ले लेता हूँ। मैंने बोला पुट, एक काम करो 1 + x स्क्वायर को t लेट कर लो। क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया। अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालता हूँ वो भी विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और t का अगर निकालोगे तो dt अपॉन dx। तो आप dx को फिर यहाँ लेकर आओगे तो dx इज इक्वल टू dt होगा कि नहीं होगा। यहाँ बच्चे एक चीज सोचते सर dx को यहीं छोड़ दे तो काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा। और वो जो लाइन है ना dt अपॉन dx, ये वाली लाइन शो भी मत करना तुम। एक लाइन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन नहीं हो सर हमारे बोर्ड में नंबर कट के कहीं, तो बिल्कुल नहीं कटेंगे, कोई लिखता ही नहीं है। एनसीईआरटी खुद नहीं लिखता भाई, जब एनसीईआरटी खुद नहीं लिख रहा, हम फॉलो तो उसी को कर रहा है ना। हमारा काम क्या है, एनसीईआरटी को फॉलो करना, क्योंकि पेपर उसी हिसाब से बनता है, मार्क्स उसी हिसाब से मिलते हैं। तो एनसीईआरटी खुद नहीं लिखता, तो आप डीएक्स को डायरेक्ट यहीं लिखा करोगे हर बार। तो मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चन में अच्छे से इसका डिस्क्लेमर दे दिया कि अगर मैं डीएक्स को यहाँ लिखूंगा तो कभी कंफ्यूज मत होना सर इसका डीटी का डीएक्स कौन भगा के ले गया, कोई भगा के नहीं ले गया, खुद भग के यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अब आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो बेटा, चेक करना ध्यान से, यार 2x dx मेरे को शायद ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में था, है कि नहीं। चेक करो क्वेश्चन में 2x dx है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फिर से रीराइट करोगे तो इंटीग्रेशन जो तुम्हारे पास है, ऊपर 2x dx की जगह पर इसकी वैल्यू मतलब क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो आपके पास ऊपर क्या बचा, dt, और नीचे क्या है 1 + x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है t, तो ये 1/t हो गया कि नहीं हो गया। और हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/t कितना होगा, log t, log मॉड्यूलस t, हमारे पास कितना होगा log मॉड्यूलस t प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है 1 + x स्क्वायर प्लस c। बेटा बहुत आसान हो गया ये इंटीग्रेशन, बहुत आसान हो गया। सब्स्टिट्यूशन से मेहनत बचती है, टाइम बचता है, और भाई साहब थोड़ी बहुत बुद्धि तुम्हारे पास वो भी बच जाती है, वो भी खत्म कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो वो बचाने का भी काम सब्स्टिट्यूशन करता है। तो सब्स्टिट्यूशन काम की चीज है, ठीक है, इसको सीखना है, किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो। अभी आप सीख रहे हो धीरे धीरे करके, पेपर में तो लिख के नहीं आता, पेपर में कभी लिख के नहीं आता कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वहां तो इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आ जाता है, वहां तो क्वेश्चन देख के पहचान जाओ, तुम्हारा जो दिमाग बोले भाई ये सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है तो रगड़ देना सब्स्टिट्यूशन से। बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में खत्म हो जाते हैं सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। अभी शुरुआत में कर रहे हो ना तुम, तो तुम्हारा अभी 1 2 3 4 क्वेश्चन में बस वहां थोड़ी तकलीफ आएगी पहचानने में। और तो मैं तुम्हें छोटी सी हिंट भी दे देता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन में, देखो मैं ये नहीं बोल रहा बेटा कि सारे क्वेश्चनों में, मैक्सिमम क्वेश्चनों में न्यूमरेटर को टीलेट करते हैं, डिनोमिनेटर को जो नीचे होता है सॉरी डिनोमिनेटर को टीलेट करते हैं, और क्या बोलते हैं जो बड़े बड़े ब्रैकेट होते हैं उनको टीलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट भी आने वाले हैं, तो जो सबसे बड़ा ब्रैकेट होगा उसको आप क्या अलर्ट कर लेना टी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में ऐसा होगा,
मैं बोल रहा हूँ ज्यादातर क्वेश्चनों में ऐसा होगा, ठीक है। करोगे तो तुम खुद सीख जाओगे, बहुत अच्छे सीख जाओगे। अभी हम सेकंड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर बेटा देखो, पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था, log x का स्क्वायर अपॉन x डॉट dx। अब जरा सोचो इस क्वेश्चन में ध्यान से, कुछ ऐसा है इसका डिफरेंशिएशन भी इसमें हो। वेरी गुड। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन x, जो है तो भाई 1 अपॉन में x, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो हमारे पास ये भी है कि नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इसको, पुट log x इज इक्वल्स टू t, मैंने log x क्या मान लिया, t। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। log x का कितना होता है 1 अपॉन x, और dt का dt अपॉन dx, और dx कहाँ जाएगा, साइड में आ जाएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात। क्वेश्चन में चेक करो 1 अपॉन x dx कहीं दिख रहा है क्या, तो देखो यह तो ये 1 अपॉन x dx, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, dt, कितनी आने वाली है, dt। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन को फिर से रीराइट करने वाले हैं हम यहाँ पर, देयरफॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, बहुत प्यार से लिखा करो, हड़बड़ाया मत करो बिल्कुल भी। हमारे पास log x की वैल्यू कितनी थी, t, तो log x का स्क्वायर था, मतलब t का स्क्वायर, फिर dx अपॉन x की वैल्यू कितनी है, dt, तो यहाँ पर कितना आ गया, dt। अब इंटीग्रेशन इसका निकालना है, हो गया क्वेश्चन सिंपल। टी स्क्वायर का तो बच्चा बच्चा निकाल सकता है भाई साहब, क्यों, ऊपर टी क्यू अपॉन 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टी क्यू अपॉन में 3 प्लस में c। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, कितना है, log x का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस c, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल लग रहा है, थोड़ा बहुत सिंपल लगा। अभी और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका, 1 अपॉन x प्लस x log x। इसमें बच्चा दिमाग दौड़ाता है कि सर इसमें log x का डिफरेंशिएशन हमने 1 अपॉन x पढ़ा है। कुछ बच्चे तो बेटा ऐसे ऐसे कॉम्प्लेन बॉय होते हैं जो इसमें log x को t मान लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो बच्चे सोचते हैं सर ये है तो 1 अपॉन x, ये 1 अपॉन x दिख रहा है क्या तुम्हें, ये 1 अपॉन x प्लस x log x है, नहीं है ये 1 अपॉन x, ठीक है। तो सर आप क्या करेंगे, कुछ उल्टा दिमाग दौड़ाओ, कुछ और कर सकते हैं क्या, जरूरी है कि डायरेक्ट टी ऐड करना है, हाँ अगर कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया कि हमारे पास जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसमें से x कॉमन निकालो, तो 1 प्लस log x, कुछ ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, और ये हमारे पास dx हो गया। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या इसमें, सभी को बहुत अच्छे से भली भांति समझ में आ रहा है अच्छे से। अब चेक करो कि अब शायद हमारी व्यवस्था हो चुकी है, अब हमारे दिल की इच्छा पूरी हो गई। क्यों, क्योंकि log x का अगर बेटा मैं डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x तो क्वेश्चन में है ना, है कि नहीं। तो अब सोचो जरा, log x को t लेट करने वाले हो कि 1 अपॉन log x को t लेट करने वाले हो, 1 प्लस log x को, है ना। तो हमने यहाँ पे लेट किया, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x को हमने यहाँ पर t ले लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का तो 1 अपॉन x dt बाई dx, तो dx इधर आ गया तो 1 dt रह गया, है ना। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन में हमारे पास 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx की वैल्यू कितनी पुट करने वाले हो, dt। तो हमारे पास देयरफॉर ये जो क्वेश्चन है अब वो i इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 1 अपॉन, देखो 1 प्लस log x की वैल्यू t, और ये पूरे तामझाम हट गए, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, dt। अब एक बात और सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t कितना होता है, log t। हमारे पास i इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस log x, तो हमारे पास आंसर कितना आने वाला है यहाँ पे, जिसका आंसर आएगा फाइनल, वो आंसर आ जाएगा देयरफॉर i इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस log x प्लस c, दिस इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है ये। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा है ना, फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, sin x sin cos x। अब जरा सोचो, ये कुछ बच्चे नहीं बताएंगे, समझ गया मैं किनकी मना कर रहा हूँ, बाकी बच्चे बता सकते हैं। आप बताएं, महिलाएं बताएंगी, sin x sin cos x, इसमें से हम किसको t ऐड करेंगे, cos x को, y cos x को, तो sin x का इंटीग्रेशन भी तो cos x होता है, और माइनस को तो अपन एडजस्ट कर लेते हैं, सेटलमेंट हो जाता है माइनस का। तो हम यहाँ पर cos x को लेट करेंगे, sin x को क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन तो मैं समझाता हूँ। एक बार अपन sin x लेट करके देख लेते हैं, ठीक है, sin x लेट करके अपन देख ही लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, पुट किया कि sin x को अपन ने t ले लिया, क्या ले लिया, तो अगर हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा कितना आएगा, माइनस cos x
dx dt, माइनस को वहां पहुंचा दो, तो cos x डॉट डी एक्स माइनस डी टी। हम क्वेश्चन में cos x dx की जगह पर माइनस डी टी लिख सकते हैं क्या? क्यों? वो क्वेश्चन में है नहीं cos x, क्वेश्चन में cos x नहीं है। हाँ, ये बात तो सुनना था मुझे, सुनना क्या था कि वो थीटा है। भाई थीटा अलग नहीं हो सकता अगर हमारे पास साइन थीटा लिखा हुआ है। हमने जीवन में कभी भी साइन और थीटा को अलग अलग होते हुए नहीं देखा होगा। ये दोनों तो हम साथ साथ है, ठीक है। तुम इसको हम आपके यहाँ कौन बनाना चाहते हो, वो हमें इसमें नहीं बनाना, ठीक है। तो इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, फिर हम साइन एक्स को टी नहीं लेट कर पाएंगे, फिर हम किसको लेट कर पाएंगे, कॉस को लेट कर पाएंगे। तो इसको अपन इरेज करते हैं, पुट करते हैं कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो अपन ने यहाँ लिखा कॉस एक्स, तो अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन एक्स नहीं होता है माइनस साइन एक्स, और फिर उसके बाद डी एक्स, और ये माइनस वहां चले जाएगा बेटा, तो आपके पास क्या बचा है, साइन एक्स डॉट डी एक्स माइनस डी टी। क्वेश्चन को रीराइट करो, क्वेश्चन तो अपन ने लिखा ही नहीं था बेटा। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन कॉस एक्स डॉट डी एक्स। अब साइन एक्स डी एक्स को हटाकर माइनस डी टी लाना है, साइन एक्स डी एक्स को हटाकर क्या लाना है, माइनस का डी टी, ठीक है। तो देयरफॉर इसको अपन रीराइट करते हैं इस जगह पर। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स हट गया, तो अब बचा क्या, सिर्फ ये। तो इसमें आप क्या लिखोगे, साइन कॉस एक्स की जगह पर कितना आ जाएगा, टी, और बचा कुचा क्या रह गया, माइनस डी टी। माइनस तो बाहर लगा लो, अब बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे देखो, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू माइनस, अब साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी की वैल्यू कितनी थी, कॉस, तो कॉस एक्स प्लस सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल क्वेश्चन था ना, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। इसमें आप किसी को भी कुछ भी लेट कर सकते हो, तुम्हारा मन करे किसी को भी लेट कर सकते हो, इसमें कोई थीटा वाली बात दिक्कत नहीं देगी। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि कॉस एक्स को लेट कर लूँ कि साइन एक्स को ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, साइन एक्स को ले लूँ, चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा साइन एक्स और साइन एक्स ले लेते हैं। पहले इसको क्वेश्चन को लिखो, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये डी एक्स। अब बच्चों ने बोला है कि साइन एक्स को ले, तो अपन साइन एक्स को लेट कर लेते हैं। अपन यहाँ लेने वाले हैं पुट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू टी। अब इसका इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, साइन एक्स का कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर बेटा ए एक्स प्लस बी का करोगे तो अकेला ए आएगा, ए आगे आ गया, ठीक है ना, वहां डी टी बाई डी एक्स इस तरफ आ गया, और यहाँ क्या बचा, डी टी। अब जरा क्वेश्चन में चेक करो क्या क्या हटाने वाले हैं हम। क्वेश्चन में देखो एक चीज और छूटेगी, अभी यहाँ पर ए को नीचे लेके जाओ, ए को नीचे लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते हैं, है ना। तो हम इस वाले ए को एक काम करेंगे, यहाँ नीचे लेकर आ जाते हैं। तो अब चेक करो क्वेश्चन में हमारे पास अब वैल्यू क्या आ चुकी है। क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू जो आई है बेटा वो ये आई है, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देखो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसकी जगह पर क्या आने वाला है, समझ में आ रहा है, और इसकी जगह पर पूरे में क्या आने वाला है। तो देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था और कितना छोटा रह गया। इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पर आ जाएगा टी, और इस पूरे की जगह पर आ जाएगा डी टी अपॉन ए। अब सुनो बेटा, ए कांस्टेंट, तो ए बाहर चले जाएगा, वन अपॉन बाहर चलेगा, तो हमें इंटीग्रेशन बेसिकली निकालना किसका रह गया, कितना छोटा रह गया, है ना। अब ठीक है, इंटीग्रेशन पावर कुछ नहीं ऊपर वन मान लो, तो हमने पावर इसकी वन ले ली, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए टी स्क्वायर अपॉन टू, तो इंटीग्रेशन वन अपॉन टू ए और टी स्क्वायर, टी कहाँ गया, टी क्या था, ये था, तो साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को यहाँ पर लेकर आ जाओ, आई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन में 2a और प्लस सी। एनी टाइप ऑफ समस्या, कोई दिक्कत नहीं है।